है और इतना नॉलेज है कि वो कंफ्यूज हो चुका है। न ले, कोई डॉक्टर बोलता है कि बिल्कुल अंडा मत खाओ, कोई कहता है चिकन भी खाओ। कल मैं ओपीडी कर रहा था और एक पेशेंट से मेरी मुलाकात हुई। मैं काफ़ी पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, इंडिया के अलावा बाहर कंट्रीज़ में, यूएसए में भी वो रह चुका था और उसको किडनी की प्रॉब्लम थी। अब वो पेशेंट जब मेरे साथ बैठा तो मुझे लगा कि उसने किडनी पे पूरी रिसर्च कर रखी है। उसने बहुत सारे डॉक्टर्स का इंडिया के बाहर में, एलोपैथ में, आयुर्वेद में, होम्योपैथ में, उसने मुझे बहुत सारी कहानियाँ बताई। उसने पूरी स्टोरी बताई कि कैसे कैसे उसने कहाँ जाके इलाज करवाया, कैसे क्या हुआ। मैंने एक बात नोटिस किया कि उस पर्सन के पास बहुत सारा नॉलेज है और बहुत तरह का नॉलेज है और इतना नॉलेज है कि वो कंफ्यूज हो चुका है। कोई उसको डायलिसिस, कोई ट्रांसप्लांट, कोई उसको टब का इलाज, पता नहीं क्या क्या। मैंने रियलाइज़ किया कि आज लोगों के पास नॉलेज की कमी नहीं है बल्कि अधिकता हो चुकी है और इतने तरह का नॉलेज इनके पास हो चुका है कि वो कंफ्यूज है कि क्या सही और क्या गलत है, कौन सा डाइट ले, कौन सा न ले। कोई डॉक्टर बोलता है कि बिल्कुल अंडा मत खाओ, कोई कहता है चिकन भी खाओ। किडनी पेशेंट क्या करे, कौन सा रहन सहन, कौन सा लाइफस्टाइल, कौन सा खान पान। तो ये समस्या के सॉल्यूशन के लिए आज हम बात करने वाले हैं। एक पर्टिकुलरली एक इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके साथ लेके आने वाला हूँ, जिसमें एक वीडियो सीरीज के अंदर सारे प्रश्नों के उत्तर क्रमवार आपको मिलेंगे। ये प्रॉब्लम क्या है, इसका कारण क्या है, इसका इलाज कैसे होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा खान पान, कैसा रहन सहन, ये सारी बातें मैं करने वाला हूँ। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस वीडियो सीरीज को पूरा आप देखेंगे तो बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो आपके दूर हो जाएंगी। इसलिए अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस पूरी सीरीज को देखिए और अपनी पूरी समस्या का समाधान पाइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ बीके आरोग्यम। आज मैं बात करने वाला हूं किडनी के इलाज के बारे में और किडनी के इलाज के कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस सीरीज में हम हर कुछ चर्चा करने वाले हैं जिससे आप जान पाएं कि कैसे किडनी को स्वस्थ रखा जाए, किडनी अगर खराब हो चुकी कैसे उसको मेंटेन किया जाए, क्या करना क्या नहीं करना है। तो मैं बात करूंगा किडनी के इलाज के कॉन्सेप्ट बारे में। किडनी के इलाज का पहला कॉन्सेप्ट क्या है, शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। किडनी के इलाज का पहला कॉन्सेप्ट है कि किडनी का कोई इलाज नहीं है एलोपैथ के अंदर। अगर आप एलोपैथ इलाज करा रहे हैं और सोचते हैं किडनी का इलाज होगा, आप भ्रम में हैं। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका कट टाइम 1.5 हो, आपका कट टाइम 2 हो, आपका डॉक्टर जानता है कि उसको वही करना है, वही मतलब डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। अभी करें चाहे सालों साल बाद करें, उसको करना वही है। बीच का टाइम पास का होता है। कैल्शियम की गोलियां, आयरन की गोलियां, मल्टीविटामिन, बीपी की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक चलती रहती है। क्रिएटिनिन जब 3, 4, 5 पहुँचता है तो डॉक्टर कहता है फिस्टुला बनवा लो और डायलिसिस की तैयारी करो। ईमानदार डॉक्टर पहले दिन जब आप उसके पास जाते हो वो आपको हिंट कर देता है कि आगे डायलिसिस करनी पड़ेगी। जो डॉक्टर ईमानदार नहीं है वो आपसे कोई चर्चा नहीं करता है, मेडिसिन देता रहता है और कटलाइन जब 3, 4 क्रॉस करता है तब वो डायलिसिस की राय देता है। यानी कि डॉक्टर चाहे कोई भी हो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या करना है। आप कंफ्यूज होते हो कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, तो आप अपने एरिया के किसी बड़े डॉक्टर के पास जाते हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाते हो, PGIMs में जाते हो और आप देश के अलग अलग हिस्सों में भटकते हो। रिजल्ट्स एक ही होता है, वो है 0। क्यों? क्योंकि एलोपैथ में इसका इलाज ही नहीं है, यही 2 इलाज हैं, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, जो आपको आखिरकार सभी लोग रेकमेंड करते हैं। तो पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, तब हम आगे इसके डिटेल के बारे में बात कर पाएंगे। तो डायलिसिस क्या है पहले हम ये जानते हैं। डायलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें किडनी का काम मशीन से करते हैं, खून को छान देते हैं, यूरिया का टाइम घट जाता है, नेक्स्ट डे से बढ़ने लगता है, यही डायलिसिस है। क्या डायलिसिस इलाज है? नहीं, हम उसको इलाज नहीं मानते। इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला, एक बार डायलिसिस स्टार्ट हो गई फिर बंद नहीं होती। नॉर्मली एलोपैथ में आप जाते हैं, डायलिसिस कराते हैं, फिर आपकी बॉडी हैबिचुएट होती है, रेगुलर डायलिसिस करना पड़ता है। आपका क्रिएटिनिन 1 दिन में बढ़ा हो, एक्यूट केस हो, या सालों में धीरे धीरे बढ़ा हो शुगर बीपी की वजह से। एक बार अगर डायलिसिस हो गई और फिर आप नहीं कराओ तो जितना क्रिएटिनिन आपका 1 साल में बढ़ा था उतना क्रिएटिनिन आपका 1 हफ्ते में बढ़ने लगता है। मतलब बार बार डायलिसिस की नीड पड़ने लगती है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, एक बार शुरू हो गया तो रेगुलर चलेगा, आप उसके हैबिचुएट और आदी हो जाते हैं, इसलिए हम इसको इलाज नहीं मानते हैं। कारण नंबर 2, इस इलाज में जब आप डायलिसिस कराते हैं तो आप देखते हैं कि हर डायलिसिस के साथ जब आपकी ब्लड की छनाई होती है, सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड, प्रोटीन सब कुछ छन के निकलता है यूरिया क्रिएटिनिन के साथ साथ। यानी कि विषैले तत्वों के साथ शरीर के जरूरी तत्व भी छन के निकलते हैं। हर डायलिसिस के साथ शरीर खोखला और कमजोर होता जाता है। पुराने डायलिसिस पेशेंट जिनका बहुत दिनों से डायलिसिस चल रहा है,
आप देखेंगे इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि चलने फिरने में अक्षम हो जाते हैं। कुछ सालों में ऐसे पेशेंट डेथ कर जाते हैं, किडनी की वजह से नहीं, कमजोरी की वजह से। ये इलाज आपको खोखला कमज़ोर बना देता है, इसलिए इसको इलाज नहीं मानते। और तीसरा कारण, हर साल डायलिसिस के इलाज में लाखों रुपए खर्च होते हैं मगर किडनी ठीक नहीं होती है। पैसे लगे, आराम मिल जाए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये इलाज में पैसे भी लगते हैं और आराम भी नहीं मिलता, दिक्कत बढ़ती जाती है, इसलिए हम इसको इलाज नहीं मानते हैं। जिस व्यक्ति ने डायलिसिस की खोज की थी उसने भी कहा था कि ये डायलिसिस कोई इलाज नहीं है। एक्चुअली ट्रांसप्लांट के लिए, किडनी सर्चिंग के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए, उसके लिए टाइम पास बोल सकते हैं, ये है डायलिसिस। तो डायलिसिस कोई इलाज नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इलाज नंबर 2, वो क्या है? ट्रांसप्लांट। आपका नेफ्रोलॉजिस्ट बड़े कॉन्फिडेंस से आपसे बोलता है, क्या कहता है कि भाई किडनी का एंजाइम को ट्रांसप्लांट करो, और वो इस तरह शो करता है कि ये उसका बेस्ट इलाज है। क्या ट्रांसप्लांट एक बेस्ट इलाज है? क्या ट्रांसप्लांट एक सही इलाज है? आंसर है नो, हम नहीं मानते इसको। क्यों? इसके पीछे कई लॉजिक है जो मैं आपसे चर्चा करूंगा। पहला कारण, हम ट्रांसप्लांट को इलाज क्यों नहीं मानते? क्योंकि ट्रांसप्लांट के इलाज में एक बार डायलिसिस का प्रक्रिया आपका पहले या बाद हुआ हो अलग कहानी है, लेकिन ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया में आपने डिसाइड किया कि मुझे कराना है, तो आपको सबसे पहले एक किडनी चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या यही है, किडनी डोनर मिलना बहुत मुश्किल है। पहले टाइम में कुछ व्यवस्थाएं होती थी, किसी गरीब आदमी को कुछ पैसे दे के लोग किडनी परचेज कर लेते थे। अब ये कानूनन जुर्म है, बहुत कड़े कानून इसके लिए है, अब ये पॉसिबल नहीं है। एक ही रास्ता है कि परिवार का कोई आदमी सेक्रीफाइस करे, अपना बलिदान दे, अपनी किडनी डोनेट करे। और यहाँ दिक्कत आती है कि बलिदान कौन देगा, तो किडनी डोनर का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पहली समस्या। चलो, किसी ने फैमिली में सेक्रीफाइस करने का निर्णय ले लिया, तो समस्या नंबर 2, किडनी का मैच करना मुश्किल। सगे भाई का किडनी सगे भाई को मैच करेगा, देयर इज नो गारंटी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। चलो, मैच भी कर गया, तो समस्या नंबर 3, वो क्या है? बहुत ही खर्चीला प्रोसेस। एक मिडिल क्लास और गरीब आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ये बहुत ही खर्चीला प्रोसेस है। छोटे अस्पतालों से लेकर बड़े अस्पताल लाखों से लेकर करोड़ों तक खर्चे हो सकते हैं, डिपेंड्स कि आप कहाँ पे इलाज करा रहे हैं। और बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं जो बहुत आम आदमी की बस के बाहर होती हैं। चलो, आपने उन फॉर्मेलिटीज़ को भी पूरा कर लिया और पैसे का भी इंतजाम कर लिया। तो समस्या नंबर 4, कोई गारंटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। आफ्टर ट्रांसप्लांट ये किडनी 10 दिन चलेगी, 10 मिनट चलेगी या 10 साल चलेगी, देयर इज नो गारंटी। अगर आप किडनी पेशेंट हैं, आपके परिवार में कोई किडनी पेशेंट है, आपने डॉक्टर से जाकर सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे कि डॉक्टर साहब मैं कराऊंगा ट्रांसप्लांट, मैं आपको 1 करोड़ रुपया कैश देने को तैयार हूं, मगर मुझे लिखित में गारंटी दीजिए कि ट्रांसप्लांट के बाद किडनी काम करेगी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कोई भी डॉक्टर, इंडिया छोड़ दिए दुनिया का, आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद काम करेगी। किसी और का ऑर्गन आपका बॉडी एक्सेप्ट कर लेगा, इसकी गारंटी हो भी नहीं सकती। तो परिणाम क्या होता है कि आपने ट्रांसप्लांट के लिए बात की, आपने समय, पैसे, सब कुछ लगाया, किसी की लाइफ को डिस्टर्ब किया, और फाइनली कोई श्योरिटी नहीं कि 10 मिनट चलेगा, 10 साल चलेगा। अगर से ट्रांसप्लांट सक्सेस नहीं हुआ, जैसा कि अक्सर होता है, तो क्या होगा? आपका टाइम, एनर्जी, पैसा, किसी की किडनी सब वेस्ट। और मान लो आपकी लक अच्छी है, आपका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो गया, तब फिर एक नई समस्या, वो क्या है? आफ्टर ट्रांसप्लांट चलने वाली दवाइयाँ। ये दवाइयों को बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन, इम्यूनिटी को कम करने की दवाइयाँ। क्यों दी जाती हैं इसको? ताकि आपकी बॉडी किसी और के ऑर्गन को फॉरेन पार्टिकल समझ के रिजेक्ट न करे, इसके लिए आपकी इम्यूनिटी को ही दबा दिया जाता है। और इसके लिए कुछ खास तरह की स्टेरॉइड्स चलते हैं, जिसको इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन बोलते हैं। इन मेडिसिन से 2 नुकसान होते हैं। पहला, पैसे का नुकसान। इन मेडिसिन पर मंथली खर्चा 20 से 30 हज़ार रुपये महीना हो सकता है। 20 से 30 हज़ार रुपये महीना आपको लगाना है अपनी ट्रांसप्लांट किडनी को मेंटेन रखने के लिए। पैसे हो चाहे ना हो, आप कर्ज लेके आइए, लेकिन वो खर्च आपको करना पड़ता है। और समस्या नंबर 2, आपकी इम्यूनिटी को दवाओं से कम कर दिया गया है, तो परिणाम ये होता है कि हर महीने, है ना, या हर समय आपको कुछ न कुछ दिक्कत होती रहती है। जुकाम, बुखार, खांसी, सर्दी, इन्फेक्शन, और जो दिक्कत होती है जल्दी ठीक नहीं होती है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। अगर से आपने इम्यूनिटी बढ़ाई तो क्या होगा? आपकी किडनी डिस्टर्ब हो जाएगी, और अगर आपने इम्यूनिटी घटाई तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी और दिक्कतें बनी रहेंगी। ये समस्याएं चलती रहती हैं लाइफ टाइम। दोस्तों, देखने की बात है कि क्या ये इलाज सही है। मैं कई बार चर्चा करता हूँ कि सुषमा स्वराज, जानी मानी हमारे देश की एक नेता, किडनी खराब हुई, उन्होंने बेस्ट इलाज लिया, एम्स में उनकी एक ट्रांसप्लांट की प्रोसेस हुई, 450 लोगों ने खुद किडनी डोनेट करने का ऑफर किया, बेस्ट मैचिंग किडनी सर्च की गई, 57 डॉक्टर्स की टीम लगाई गई, दिल्ली एम्स में सर्जरी हुई, बेस्ट किया गया जो किया जा सकता था। सुषमा स्वराज कहाँ हैं? क्या वो स्वस्थ हैं? नहीं, वो दुनिया में नहीं है।
ट्रांसप्लांट के बाद उन्हें संन्यास लेना पड़ा क्योंकि उनके लिए पब्लिक लाइफ खत्म हो गई। आफ्टर ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स राय देते हैं कि आप बाहर जाने से बचें, पब्लिक लाइफ से बचें, इन्फेक्शन थोड़े ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद भी 1 से 1.5 साल बाद उनकी डेथ हो गई। क्यों? इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन के साइड इफेक्ट से कार्डियक अरेस्ट। अरुण जेटली, बहुत बड़े नेता, जाने माने वित्त मंत्री, पूरे देश का पैसा उनके हाथ में, किडनी खराब हुई, ट्रांसप्लांट कराया, सक्सेसफुल नहीं हुआ, 2 से 3 महीने में डेथ कर गए। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, अमर सिंह, साजिद खान, बहुत सारे नाम हैं। ये टॉप लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पावर और बहुत सारे अथॉरिटीज़, सब कुछ था। लेकिन ये किडनी को ठीक करना छोड़ दो, किडनी को सर्वाइव करना छोड़ दो, लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाए, दुनिया में नहीं है। अगर आप सोचते हैं किसी एलोपैथ इलाज से, बेस्ट इलाज से आप सही इलाज कर लेंगे, तो आप भ्रम में हैं। ये कोई इलाज नहीं है। आप अपने आसपास में जाएं, आप देखें, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिलेंगे जहां भी आपका इलाज चल रहा है, आप चेक करिएगा, जिनका ऑलरेडी ट्रांसप्लांट हो चुका है और फिर से उनकी डायलिसिस चल रही है। सवाल है कि फिर से डायलिसिस कराना है तो किसी का टाइम, पैसा, किसी की लाइफ डिस्टर्ब करने का फ़ायदा नहीं है, किसी की किडनी खराब करने का फ़ायदा नहीं है। ये कोई इलाज नहीं है। तो अब मेन क्वेश्चन है कि इलाज कैसे होगा। अब मैं इस बारे में आगे आपसे बात करूंगा कि इसका इलाज कैसे होता है। उसके पहले मैं बात करूंगा कि आखिर किडनी पेशेंट ठीक क्यों नहीं होते। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं इन 2 टॉपिक के ऊपर कि आखिर किडनी पेशेंट ठीक क्यों नहीं होता, क्या कारण है कि वो सो कॉल्ड बेस्ट ट्रीटमेंट लेता है फिर भी वो ठीक नहीं हो पाता। कौन सी ऐसी वजह है जिसके लिए बड़े बड़े करोड़पति भी अपना किडनी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। 4 से 5 सालों के अंदर बड़े से बड़े लोग डेथ कर जा रहे हैं। 95% लोगों की डेथ 5 सालों में हो जा रही है। इसका पीछे राज क्या है, मैं बहुत सारी स्ट्रेटजी, बहुत सारे रिसर्च बताऊंगा, आप शॉक्ड हो जाएंगे जान के। और साथ साथ मैं आपसे भी बात करने वाला हूं अगली वीडियो में कि कैसे किडनी को मेंटेन किया जा सकता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी एक ह्यूमन बॉडी में किडनी रिजनरेट कैसे होती है, उसका प्रोसेस क्या है, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आपको टाइमली मिल पाए और इन पूरे सीरीज को ध्यान से देखें। आप या आपके परिवार में किसी को भी किडनी संबंधी कोई समस्या है, ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली है और आपको जीने का नया रास्ता देने वाली है। तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और तुरंत इसके साथ बेल आइकॉन को दबा के सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन या अगली वीडियो अब तक टाइमली पहुँच पाए। नमस्कार, धन्यवाद।